उत्तर प्रदेश की सीमा से लगभग 25 किलोमीटर दूर चित्रकूट की सीमा से सटे जंगलों के बीच एक विशिष्ट स्थान, जहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश बाल अवस्था में विराजमान हैं, माता अनुसुईया के निवास स्थान के रूप में जानते हैं। इस स्थान की महिमा अलग ही है, जहां पर इस स्थान पर त्रिदेव शिशु बालक के रूप में विराजते हैं। वहीं पर गुप्त गोदावरी का उद्गम स्थल भी है, जिसका जन्म माता के कमंडल से होता है। प्राचीन काल में इसी स्थान पर सती माता अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि से ब्रह्मा द्वारा कराया गया था। जब माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ पार्वती को अपने सीतत्व और पतित्व पर घमंड होने लगा, तो तीनों देवताओं ने मिलकर माँ अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने धरती पर पहुँचे। यहाँ पर माँ ने अपने कमंडल के जल से तीनों को शिशु का रूप दे दिया और उनकी इच्छा के अनुसार उनको भोजन कराया और तीनों देवताओं को गहरी नींद में सुला दिया, जिससे पृथ्वी पर आकर मचा और तीनों देवियां आकर माँ अनुसुईया से क्षमा प्रार्थना की। तब जाकर उन्होंने तीनों देवताओं को उनका असल रूप प्रदान दिया। तभी से इस स्थान पर हंस, कमल, गरुड़ और बैल की पूजा होती है तथा वह इस मंदिर के आसपास सदैव विचरण करते रहते हैं। यह स्थान भगवान श्री राम के चित्रकूट में 11 वर्षों तक रहने काल में हमेशा से मुख्य केंद्र रहा और माना जाता है कि भगवान श्री राम जब दक्षिण की ओर निकले, तब उन्होंने अत्रि मुनि और सती अनुसुईया से वंदना कर आज्ञा मांगी थी। पास मिले और विदा मांगकर फिर यहाँ से नासिक पंचवटी के लिए निकले। क्या करना है? शिवजी बोर्ड लिखा हुआ है, ये कई कर्मणी के व्रत नियम। ये वो स्थान है, यहाँ से एक गुफाओं का, उस काल का वर्णन करने के लिए गुफाओं का निर्माण किया गया है। यहाँ इन रास्तों से आप एक दृश्य समझ सकते हैं कि उस काल में किस तरीके से माता अनुसुईया इस जंगली स्थान पे अत्रि मुनि के साथ निवास करते थे और यहाँ पे किस तरीके का एक वातावरण हुआ करता था। आइए अब हम आपको उस गुफा की एक सैर कराते हैं, जो यहाँ की परिक्रमा का एक स्वरूप माना जाता है। और यह माना जाता है कि इस रास्ते से निकलने पर कि कैसा फील होता है, कैसे
जाया जा सकता है। ये गुफा का प्रवेश द्वार है। अब आप जब अगर यहाँ से प्रवेश करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप एक समाज के एक ऐसे कोने से निकल रहे हैं जो हमारे अखंड भारत का एक स्वरूप है। यहाँ गणेश भगवान विराजे हुए हैं और है यहाँ पे वो रह रहे हैं। पूरा जंगल का दृश्य बनाया गया है और किस तरीके से ये गुफाई क्षेत्र अपने आप में एक स्वरूप प्रदान करती है। आधुनिक काल में यहाँ रोशनी की पूरी व्यवस्था है, उसके बावजूद भी इस गुफा में प्रवेश करने के बाद ऐसा लगता है कि ये गुफा नहीं, आज भी उस काल के उस दौर को अपने हिसाब से बता रहे हैं। यात्री मुनि महाराज बैठे हुए हैं और आसपास में आप सर्प, मोर, खरगोश और हनुमान इन सबके स्वरूप देख सकते हैं। जबकि माना यह जाता है कि सर्प और मोर एक स्थान पे नहीं हो सकते, शेर और वानर एक जगह नहीं हो सकते, लेकिन यह माँ सती अनुसुईया और अत्रि मुनि का चमत्कार था कि ये सभी एक जगह पे निवास करते आ रहे हैं। एक पूरे कतार में सभी संतों एवं अवतारों के विषय में बताया गया है। या भगवान शिव भी हैं, भगवान कृष्ण भी हैं। यहाँ पर दान, पुण्य, गुरु सेवा, गुरु की आज्ञा, गुरु का स्वरूप, हर एक चीज़ पूरी तरीके से दिखाया गया है। यहाँ पर हर एक गुरु उपदेश को किस तरीके से देखा जा सकता है, आराधना, तप और जप का पूरा महत्व बताया गया है। साथ में यह भी बताया गया है कि परिवार का अगर कोई गुरुजन है तो उसकी क्या स्थिति होनी चाहिए। यह अपने आप में एक स्वरूप है। अगर कोई दोषी है तो समाज कैसे उसे दोषी बताता है और एक गुरु के द्वारा उसको क्षमा प्रार्थना करने के बाद समाज में कैसे उसको स्थान मिलता है, यह भी दर्शाया गया है। यहाँ जीव हत्या को रोकने के लिए किस तरीके से वर्णन है वो भी देखा जा सकता है। तो यह एक तरीके से साफ है कि ये मंदिर, हमारे जो पाश्चात्य मंदिर हैं, हमारे पुराणों में वर्णित जो कथाएं हैं, ये कथाएं अपने आप में एक स्वरूप है, ना कि इनमें कोई विद्रोह है। और ये हमेशा से ही कुछ अच्छा और कुछ बेहतरीन बताने की कोशिश की है। गद्दी है महाराज जी की, अखंड धूना है, ये बाघंबर बिछा हुआ है, इसमें महाराज जी विराजमान होते थे। ये पूरा बाघंबर है, ये सभी विभूतियाँ हैं परमहंस महाराज जी। तपोभूमि चित्रकूट में महासती का अंश, आदि अनादि से चित्रकूट में महासती अंशीय का तपोभूमि है। ये काफ़ी प्राचीन स्थान है। यहाँ आकर परमानंद परमहंस महाराज जी तपस्या किए, उसके बाद में ये विकास हुआ। और फिर तीनों देवता माता अंशी को जो परीक्षा लेने कैसे बालक बने, ये माता अंशी के तीनों पत्नियाँ लक्ष्मी जी, सरस्वती, पार्वती को घमंड हो गया था कि हमसे तीनों में लोक में कोई बड़ा नहीं है। तब तीनों साधु का भेष बनाकर माता कुटी पे आते हैं और परीक्षा लेने आते हैं। तब माता उनसे कुटी पे आए और तो तीनों साधु बोले, मैं ऐसे भोजन नहीं करेंगे, हमारी शर्त है जो स्त्री निर्वस्त्र होकर गोद में बैठाकर भोजन खिलाएगी उसी के हाथ से भोजन करेंगे, अन्यथा यहाँ से हम चले जाएंगे। माता उनसे कमंडल में जल लाती हैं और तीनों साधुओं के ऊपर छींटा लगाते हैं तो 6-6 महीने का बालक बन गए। 6-6 महीने के बालक बन गए, तभी से ये मंदिर का निर्माण हुआ और फिर महानसुईया महाराज के नाम से फिर ये मंदिर स्टार्ट हुआ। इस समय निर्वर्तमान में यहाँ पर किस तरीके से धर्म की चर्चा होती है और धर्म का इस मंदिर का क्या महत्व है? यहाँ तो सुबह शाम कीर्तन रामायण होती है, आरती पूजा होती है और सभी महात्मा अपने ध्यान पूजन समाधि में लीन रहते हैं। जो सेवा आश्रम की है वो सेवा करते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम विशेषानंद है। आप यहाँ सेवक हैं? जी, यहाँ सेवा करते हैं। इस स्थान पर एक ऐसा चमत्कार हुआ जो सतयुग से एक ऐसा आदर्श स्वरूप बना सतयुग का, जिसका कोई भी तोड़ या सानी पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिल सकता। यह वह स्थान है जहाँ पर
भगवान विष्णु, महेश और ब्रह्मा ने बालक का रूप धारण किया। माँ सती के आशीर्वाद और उनकी इच्छा को उन्होंने सहर्ष स्वीकारा। आदि अनादि स्वरूप में जिन देवताओं को कोई भी परास्त नहीं कर सकता था, आज वो देवता यहाँ पर एक सती के इच्छा पर, उनकी आज्ञा पर बालक रूप लिए। यह हमारे धर्म की एक आस्था नहीं, यह हमारे धर्म का विश्वास है। भारतीय नारी के नारीत्व का यह मंदिर एक स्वरूप है, और अगर यह स्वरूप जीवित है तो हमारे देश, हमारे समाज में नारी के प्रति एक सम्मान और प्रेम की भावना सदैव अपनी अलख जगाए रखेगी। आधुनिकता के इस दौर में नारी के अस्तित्व की रक्षा अगर समझना हो तो आप इस मंदिर में ज़रूर आए। मैं इंद्रजीत बनर्जी, यूपी न्यूज़ 70, प्रयागराज।